Yes, students. Civics Chapter 3. Why do we need a parliament? Students, पहले हम कुछ इसके की टर्म्स देख लेते हैं. Approval. What do you mean by approval? To give one's consent to and be favorable towards something. It refers both to the formal consent and the parliament, as well as the fact that it needs to continue to enjoy the people's trust. नेक्स्ट इज कोलिशंस. कोलिशंस क्या होता है? जब कोई भी पार्टी होती है, जब इलेक्शंस होते हैं, कोई भी पार्टी जो होती है उसको प्योर मेजॉरिटी मतलब क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है. इतने उसके पास इतने उसके मेंबर्स जो होते हैं इतने नहीं होते हैं जितने एक आपको पार्लियामेंट बनाने के लिए आपके मेंबर्स चाहिए. तो दूसरी पार्टी जो है उसमें अपने कैंडिडेट्स के साथ उस पार्टी के साथ मिक्स होकर एक अलग से पार्टी दोनों पार्टी मिल जाती हैं. दैट इज़ कोलिशंस. मीन्स किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलना. एंड अनरिजॉल्व्ड, देयर इज़ नो ईजी सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स. दैट इज़ अनरिजॉल्व्ड. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर पॉइंट. व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या होती है? लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉ बनाते हैं एट द सेंटर, उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट. और संसद, ये क्या होती है? इट इज़ द सुप्रीम बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल, जिसको हम लोग जो है, हम कॉमन पीपल जो है, ये हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं जो पार्लियामेंट में पर्सन्स होते हैं, इसलिए वो हम लोगों को वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ कंपोजिशन क्या होती है पार्लियामेंट की? पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा होती हैं. ये मिलकर के पार्लियामेंट बनाते हैं. लोकसभा एंड राज्यसभा जो होते हैं आर द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. नाउ व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? वी नीड पार्लियामेंट टू एंश्योर वी हैव फ्रीडम, कि हम सब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं. एंड एंश्योर दैट देयर इज़ नो मिसयूज़, कि हम लोगों की जो भी अथॉरिटी है बाय द इलेक्टेड पीपल, जो भी हमने इलेक्ट किए हैं, वो किसी भी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें किसी भी पावर एंड किसी भी लिमिटेशंस का वो मिसयूज़ ना करें. एंड टू सेलेक्ट द कंट्रोल, गाइड, इन्फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग लॉ. नाउ हु डिज़ाइन द पार्लियामेंट हाउस? हर्बर्ट बेकर डिज़ाइन द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा? लोकसभा जो होती है ये लोअर हाउस पार्लियामेंट होती है और राज्यसभा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होती है. लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 245. लोकसभा के अंदर 543 जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 2 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है. एंड राज्यसभा में 233 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. लोकसभा में ही और शी शुड नॉट बी लेस देन 25 years एज एंड राज्यसभा 30 years एज. नाउ डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंशियल ऑफ द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट आर द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. आर ही और शी लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट है उनकी मेजॉरिटी से सेलेक्ट किया जाता है. एंड पीपल डू नॉट डायरेक्ट इलेक्ट द प्रेसिडेंट. नाउ पार्लियामेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट का गवर्नमेंट के ऊपर फुल कंट्रोल होता है और इंडिया जो है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन इज़ प्रेसिडेंशियल. प्रेसिडेंशियल क्या होता है? प्रेसिडेंशियल द बोथ प्रेसिडेंट एंड द बोथ रियल एंड नॉमिनेट हेड ऑफ द स्टेट, दोनों से ये होते हैं. और ही और शी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लेजिस्लेचर को. और प्रेसिडेंट इज़ द डायरेक्ट इलेक्टेड. प्रेसिडेंट क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्टेड होकर आते हैं बाय द पीपल. और पार्लियामेंट हैज़ नो कंट्रोल. पार्लियामेंट का यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है. और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इसका एग्जाम्पल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. दिस इज़ आवर चैप्टर 3. नाउ कम टू चैप्टर 4. यस, अंडरस्टैंडिंग लॉज. इसके कुछ टर्म्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स. क्रिटिसाइज. क्रिटिसाइज क्या होता है? टू फाइंड फॉल्ट विद और disapprove of a person or a thing. It refers to citizens
फाइंडिंग फॉल्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। एवोल्यूशंस क्या होता है, जब विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो था, प्रोटेक्ट करना विमेंस को अर्जेंटली जब इसको फेल्ट किया गया था, इसकी नीड, तब कैन बी एनफोर्स थ्रू आउट द कंट्री, तो अब इसको पूरी कंट्री के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट इज सेडिटिशन। द गवर्नमेंट डज नॉट नीड एब्सोल्यूट एविडेंस, गवर्नमेंट को एविडेंस की नीड नहीं इन ऑर्डर टू अरेस्ट पर्सन। अंडर द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 के अंदर गवर्नमेंट को किसी भी तरीके की एविडेंस को वो नहीं देखती, डायरेक्ट अरेस्ट करती है। व्हाट इज़ द मीन, दैट दे कुड अरेस्ट एंड डिटेन एनी पर्सन दे वांटेड अंडर दिस एक्ट, किसी भी पर्सन को वो अरेस्ट कर सकती है इस एक्ट के थ्रू। रिप्रेसिव क्या होता है, रिप्रेसिव रेफर्स टू लॉ दैट कंट्रोल पर्सन, कोई भी पर्सन जो है उसके जो भी उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको किसी तरीके से हर्ट नहीं किया जाए। एंड देयर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ द स्पीच, उसको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, वो और उसका किसी भी टाइप के उसके फंडामेंटल राइट्स, कोई भी फंडामेंटल राइट हो वो उसके हर्ट नहीं हो, इसके अंदर आता है ये रिप्रेसिव में। नाउ व्हाट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग। नाउ व्हाट डू मीन बाय द ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, बिल दैट मनी बिल आर कॉल्ड आर ऑर्डिनरी बिल्स अदर देन मनी, मनी के अलावा जो भी बिल्स आते हैं उनको हम ऑर्डिनरी बिल्स बोलते हैं। मनी बिल क्या होता है, एनी बिल रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज़ अ मनी बिल। व्हाट इज़ अ बिल, कोई भी जो लॉ के अंदर प्रपोजल लेकर आया जाता है उसको हम बिल बोलते हैं। नाउ जो हमने अभी 1870 सेक्शन हमने किया था सेडिक्शन, जिसके अंदर किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो है प्रोटेस्ट और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कोई भी पर्सन जब क्रिटिसाइज करता था तो इस एक्ट के अंदर आप उस पर्सन को बिना किसी भी प्रूफ के आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, दैट इज़ सेडिक्शन एक्ट 1870। राइट इन योर ऑन वर्ड्स दैट यू अंडरस्टैंड द टर्म रूल ऑफ द लॉ, लॉ ऑफ रूल क्या होते हैं, इसको आपको अपने टर्म्स के अंदर अपने सेंटेंसेस में अपने बताना है। इन योर ऑन रिस्पॉन्स इंक्लूड अ फिक्शिशियस और अ रियल एग्जाम्पल, इसके अंदर आपको रियल एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो और आपको इमेजिन करके भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो। नाउ रूल ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली, सभी लॉज जो हैं वो सभी सिटीजन्स के ऊपर, ऑल सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई होंगे। नो वन कैन बी अबव द लॉ, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, लॉ जो है पर्सनस बेसिस होते हैं उनके रिलीजन, उनकी कास्ट, जेंडर्स को लेकर उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नीदर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो वो या कोई भी वेल्दी पर्सन हो, रिच पर्सन हो, नॉर इवन द प्रेसिडेंट क्यों ना हो, वो भी लॉ से ऊपर नहीं माना जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005? अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, sons, daughter and their mother can get an equal share of their family property, means कि बॉयज़ के इक्वल ही गर्ल्स और उनकी मदर्स को उनकी प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल शेयर मिलेगा। सो दिस इज़ द civics chapter 3-4. I hope you understand your chapter now. Okay students, bye bye.